मोहम्मद सुलेमान की चिड़ियाघर की सैर। मोहम्मद सुलेमान एक ज़हीन और शरारती 5 साला बच्चा था। इसकी नीली आंखें, चमकीले बाल और पीली शर्ट हमेशा इसे मुनफरिद बनाती थीं। वो अपनी दुनिया में मगन खेलने और नई चीजें सीखने का बहुत शौकीन था। एक दिन इसके वालिदैन ने फैसला किया कि वो इसे चिड़ियाघर की सैर करवाने ले जाएंगे। ये खबर सुनते ही सुलेमान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इतवार की सुबह थी, मौसम खुशगवार था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। सुलेमान ने अपनी पसंदीदा पीली शर्ट पहनी, जूते पहने और तैयार हो गया। इसके वालिदैन ने कुछ खाने पीने का सामान लिया और सब ने मिलकर गाड़ी में चिड़ियाघर की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में सुलेमान बहुत पुरजोश था। वो अपने वालिद से मुख्तलिफ जानवरों के बारे में सवालात कर रहा था। जैसे ही वो चिड़ियाघर पहुंचे, वहां का माहौल बहुत दिलचस्प था। हर तरफ बच्चे और बड़े चिड़ियाघर की सैर कर रहे थे। गेट पर टिकट लेने के बाद वो अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले एक बड़ा सा नक्शा लगा था जिसमें बताया गया था कि कौन सा जानवर किस जगह है। सुलेमान ने जल्दी से अपने वालिद का हाथ पकड़ा और कहा। वो सब शेर के पिंजरे की तरफ बढ़े। शेर एक बड़ी चट्टान पर बैठा हुआ था और जैसे ही वो करीब पहुंचे, शेर ने जोरदार धाड़ मारी। सुलेमान थोड़ा घबरा गया, लेकिन वालिद ने कहा, बेटा, ये अपनी ताकत दिखा रहा है, फिक्र न करो। सुलेमान हैरानी से शेर को देखने लगा और बोला, ये कितना बड़ा और ताकतवर है, लेकिन क्या ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है? वालिद ने मुस्करा कर जवाब दिया, नहीं बेटा, ये एक महफूज जगह पर है। चिड़ियाघर के लोग उनका बहुत ख्याल रखते हैं। इसके बाद वो हाथियों के पास पहुंचे। सुलेमान ने बड़े दिलचस्प अंदाज में पूछा, ये इतने बड़े क्यों हैं? वालिद ने कहा, ये दुनिया के सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं और ये बहुत समझदार भी होते हैं। चिड़ियाघर में एक जगह हाथी की सवारी का इंतजाम था। सुलेमान बहुत खुश हुआ और उसके वालिद ने इसे एक छोटे हाथी पर बैठा दिया। हाथी ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और सुलेमान ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी जानवर पर सवारी का मजा लिया। वो बहुत खुश था और बार बार कह रहा था, वाह, ये तो मजे का सफर है। अगली मंजिल बंदरों का पिंजरा था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, बंदरों ने शरारतें शुरू कर दी। एक बंदर ने सुलेमान को देखकर जुबान निकाली और दूसरा बंदर दरख्त पर झूल रहा था। सुलेमान हंसने लगा और कहने लगा, ये तो बहुत शरारती है। वालिद ने कहा, हाँ बेटा, बंदर बहुत चालाक और शरारती होते हैं, ये हमें हंसाने में माहिर है। इसके बाद वो जराफे के पास गए। जराफे की लंबी गर्दन देखकर सुलेमान हैरान हो गया। इसने कहा, बाबा, इसकी गर्दन इतनी लंबी क्यों है? वालिद ने जवाब दिया, बेटा, ये ऊंचे दरख्तों के पतुई खाने के लिए अपनी गर्दन का इस्तेमाल करता है। इसे नीचे के घास की जरूरत नहीं पड़ती। सुलेमान को जराफा बहुत पसंद आया और वो इसे देर तक देखता रहा। इसके बाद वो परिंदों के बाग में गए। वहां रंग बरंगे तोते, मोर, फाख्ताएं और दूसरे खूबसूरत परिंदे मौजूद थे। एक तोते ने हेलो कहा तो सुलेमान हैरान हो गया और हंसकर बोला, ये तो बात भी कर सकता है। वालिद ने बताया, जी बेटा, तोते इंसानों की बोली सीख सकते हैं। अगर उनके साथ वक्त गुजारो तो ये तुम्हारी बातें दोहरा सकते हैं। आखिर में वो सांपों के घर गए। सुलेमान को शुरू में थोड़ा डर लगा, लेकिन जब इसने देखा कि शीशे के पीछे सांप आराम से लेटे हुए हैं तो इसका डर खत्म हो गया। एक बड़ा सा अजदहा एक दरख्त के गिर्द लिपटा हुआ था। सुलेमान ने पूछा, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? वालिद ने जवाब दिया, अगर हम उन्हें तंग न करें तो ये हमें कुछ नहीं कहते। ये सिर्फ अपने दिफा में हमला करते हैं। चिड़ियाघर की सैर के बाद सुलेमान और उसके वालिदैन ने यादगार के तौर पर एक तस्वीर खिंचवाई। सुलेमान बहुत खुश था और उसने कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। वालिदैन ने भी खुश होकर कहा, बेटा, सीखना और जाना हमेशा अच्छा होता है। चिड़ियाघर में हमने बहुत कुछ नया सीखा है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि चिड़ियाघर न सिर्फ तफरीह का मकाम है, बल्कि ये जानवरों के बारे में जाने और उनकी हिफाजत करने का दर्स भी देता है। मोहम्मद सुलेमान ने चिड़ियाघर की सैर में न सिर्फ मजा किया बल्कि कई नई मालूमात भी हासिल की।